Dear students, in today's video we will see how to identify a verb among these kinds of verbs. Clear? As I have told you earlier that इनमें कुछ सेमनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मीन्स इनको एक दूसरे से लिंक ना करें। मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूं, अदरवाइज योर कंफ्यूजन विल नेवर गो अवे। क्लियर? तो देखते हैं इनमें किस तरह से हम काम करते हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ही इज रनिंग ए शॉप। क्लियर? अभी हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑक्सिलरी या मेन वर्ब में पहचान करते हैं। किसमें करते हैं? ऑक्सिलरी या मेन वर्ब का आइडेंटिफिकेशन करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो इसमें ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी इज हो गई और मेन वर्ब हमारी रनिंग हो गई। अब जब मेन वर्ब रनिंग हो गई तो मेन वर्ब फिर से दो तरह की होती है। या हमने सेकंड नंबर लिख दिया है, वो एक ठीक बात है, लेकिन मेन वर्ब दो तरह से होती है, एक ट्रांजिटिव और एक ये इंट्रांजिटिव। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। तो अब यहां पे देखिए, रनिंग हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। मेन वर्ब को ही फुल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और आपकी लेक्सिकल वर्ब, ये इसी के डिफरेंट डिफरेंट नाम, उस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है? मेन वर्ब हो गई और ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ये दो चीजें यहां हो गई। अच्छा, एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसी पॉइंट में देखते हैं हम, मेन वर्ब पे जब आते हैं तो यहां पे इस सेंटेंस में भी देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे रनिंग जो है इंट्रांजिटिव हो गई। इसके बाद सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद आई एम सॉरी मैं सब्जेक्ट बोल गया। रनिंग के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हो गई, ये वाली हो गई, रनिंग हो गई। यहाँ पे रनिंग के बाद ऑब्जेक्ट है, हुआ है एक दुकान, हुआ है दुकान चला रहा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया है। क्या आ गया है? ये ऑब्जेक्ट आ गया है। तो अब ये कैसी हो गई? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब में ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो गई। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव हो गई, ये ट्रांजिटिव हो गई। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है या कुछ नहीं। अब हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट उठाते हैं इन्हीं दोनों सेंटेंसेस में। देखते हैं, देखिए किस तरह से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। हालांकि सारी की सारी ऑक्सिलरी वर्ब फाइनाइट होती है, लेकिन मेन वर्ब भी फाइनाइट हो जाती है, तो इसलिए उस चक्कर में ना पड़े, इसको सेपरेट देखें। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो नंबर और टेंस से कुछ अपना रूप बदल लेती है, अपना शेप चेंज करती है। तो इज, यहाँ पे इज पे जो है इसके नंबर, ही के नंबर का इफेक्ट भी पड़ेगा। अगर दे कर देंगे तो आर हो जाएगा, और टेंस बदलोगे तो बाजबर भी हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई फाइनाइट और ये हो गई नॉन फाइनाइट। इसी प्रकार से यहाँ पे ये फाइनाइट हो गई, ये हो गई नॉन फाइनाइट। अच्छा, अब बात ऐसी आती है कि क्या मेन वर्ब फाइनाइट नहीं हो सकती? उसके लिए फिर एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए किस तरह से, ही टीचेस इंग्लिश। इसका फिर से देखिए, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में से ये क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। हो गई नहीं ये मेन वर्ब? अच्छा, अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट में आओ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आओ, सेकंड पॉइंट में तो ये ट्रांजिटिव हो गई, क्योंकि इंग्लिश हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। अब उसके बाद में आते हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट में। तो ये मेन वर्ब होने के बाद भी फाइनाइट है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लूरल कर दोगे तो ईएस हट जाएगा, पास्ट में जाओगे तो ये टॉट हो जाएगा।
क्लियर हो गई ना ये बात? अच्छा, अब हम सेकंड नंबर लेते हैं लिंकिंग और नॉन लिंकिंग वर्ब। कौन सी लेते हैं? लिंकिंग और नॉन लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से ही प्रभावित रहती है, सिर्फ सब्जेक्ट से ही बंध के रहती है, बात की चीज से कोई मतलब नहीं होता है। किस प्रकार से? एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब बेटा देखो, लिंकिंग और नॉन लिंकिंग का इन सेंटेंसेस में कोई लेना देना नहीं है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें इस चीज का। क्लियर? लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल हम क्या लेते हैं, देखिए, जैसे मोहन इज माई ब्रदर। मोहन इज माई ब्रदर। अब देखिए इसमें ये कौन सी वर्ब हो गई? लिंकिंग वर्ब। नॉन लिंकिंग वर्ब कौन सी होगी? लिंकिंग, क्योंकि सब्जेक्ट से जुड़ी है, क्योंकि ये माई ब्रदर है, वो मोहन ही तो है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब केवल सब्जेक्ट से जुड़ के रहती है, बात की कुछ हिस्सों से कोई मतलब नहीं है। मींस लिंकिंग वर्ब के बाद ज्यादातर क्या, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को बता रहा है ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये लिंकिंग हो गई। अब यहां से फिर से देखते हैं शुरू से। ये क्या हो गई हमारी? क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब दूसरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब भी इसको कहा जा सकता है। फिर आती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो इसके बाद में कंप्लीमेंट आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या कह देंगे? कौन सी वर्ब कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। सॉरी, कहां पे थे? हाँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में ये वर्ब कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव हो जाएगी। फाइनाइट नॉन फाइनाइट में से ये कौन सी हो जाएगी? फाइनाइट हो जाएगी। और लिंकिंग नॉन लिंकिंग में से क्या हो जाएगी? ये लिंकिंग हो जाएगी। तो फिर नॉन लिंकिंग वर्ब क्या होती है? ये होती है, देखो, ये केवल सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी है, ये इंग्लिश और सब्जेक्ट के बीच में दोनों से जुड़ी हुई है, और दोनों से जुड़ी है तो इसको नॉन लिंकिंग कहा जाएगा। केवल सब्जेक्ट से जुड़ी है तो लिंकिंग, ध्यान रखना, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों से जुड़ी है तो नॉन लिंकिंग कहा जाएगा। ठीक है, वैसे देखने में ये लगता है जो दो चीजों को जोड़े उसको लिंक कहते हैं, बीच जोड़ने वाली चीज को लिंक कहा जाता है। यहां पे ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, इसमें भी बता रहा हूं। ठीक है, मींस सब्जेक्ट आ जाए और कंप्लीमेंट आ जाए, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, तो ये लिंकिंग होगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये क्या हो जाएगी? नॉन लिंकिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इन्हीं एग्जांपल्स में फैक्टिटिव वर्ब की। फैक्टिटिव वर्ब क्या होती है कि एक तो फैक्टिटिव वर्ब दो तरह की हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। अगर ये इंट्रांजिटिव है, जैसे कि यहां पे ये इंट्रांजिटिव है वर्ब, तो इसको फैक्टिटिव वर्ब भी कहेंगे। लेकिन फैक्टिटिव वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब भी हो गई और फैक्टिटिव वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो गई, फैक्टिटिव वर्ब भी इसको कह देंगे। क्लियर? अच्छा, फैक्टिटिव वर्ब के बाद में कंप्लीमेंट आना कंपलसरी है, और लिंकिंग वर्ब के बाद भी कॉम्प्लीमेंट आना कंपलसरी है। अंतर इतना है कि इस सेंटेंस में ये लिंकिंग भी है और फैक्टिटिव भी है, लिंकिंग भी है, फैक्टिटिव भी है। इसमें ये टीच क्या हो गई? नॉन लिंकिंग हो गई। कौन सी हो गई? नॉन लिंकिंग। रनिंग क्या हो गई? नॉन लिंकिंग हो गई, है ना? और इस तरह से इसका सिस्टम है। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं, यहां पे रनिंग क्या हो गई? लिंकिंग हो गई, क्योंकि ये केवल ही से जुड़ी हुई है और किसी से जुड़ी हुई नहीं है। ये रनिंग यहाँ पे लिंकिंग हो गई है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नहीं है इस पे यहाँ पे, तो इसको इंट्रांजिटिव भी कहेंगे, वो मैटर छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने यहाँ पे ये देखो, इसके बाद में ये कौन सी वर्ब थी? फैक्टिटिव वर्ब। ये भी है, लिंकिंग भी है, फैक्टिटिव भी है। A linking verb can also be factitive, means a linking verb is a factitive verb also, इस तरह से कहना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें और आती है, जो जब हम इस तरह से कहते हैं
किस तरह से, देखिए यहां पे, और रेड का क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो देखिए, ही मेड मोहन टीचर। अब यहां पे देखिए, यहां पे मेड भी फैक्टिटिव वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही और मोहन के बीच में आ रही, तो ये लिंकिंग और नॉन लिंकिंग में से तो नॉन लिंकिंग हो जाएगी। क्लियर? लेकिन फैक्टिटिव वर्ब ये यहां पे, ये भी फैक्टिटिव है और ये लिंकिंग भी है, लेकिन ये फैक्टिटिव भी है किंतु लिंकिंग नहीं है, अर्थात ये नॉन लिंकिंग वर्ब है। रीजन ये है, ही आ गया है और ये मोहन सब्जेक्ट आ गया है। अब ये फैक्टिटिव वर्ब क्या है? फैक्टिटिव वर्ब के बाद कंप्लीमेंट कंपलसरी होता है, कंप्लीमेंट। अब ये कौन सा कंप्लीमेंट हो जाएगा? देखो, मोहन ही को तो नहीं बता रहा, मोहन सेपरेट व्यक्ति है, लेकिन टीचर कौन है? मोहन ही है। उसने, ही ने मोहन को टीचर बनाया, ही ने मोहन को टीचर, मोहन टीचर एक ही बात है, तो मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को बता रहा है, तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अब ये वर्ब हमारी लिंकिंग थी, ये, और ये हमारी नॉन लिंकिंग है, लेकिन फैक्टिटिव ये भी थी, फैक्टिटिव ये भी है। कारण ये है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ सकता है, और जबकि फैक्टिटिव वर्ब के बाद में कंप्लीमेंट कहें, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ना कहें, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी आ सकता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव हो, ये दूसरी पोजीशन आ गई। देखो, फैक्टिटिव में दो पोजीशन है, एक पोजीशन तो ये रही कि इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। फैक्टिटिव में दूसरी कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ऑब्जेक्ट आता है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है, क्लियर, लेकिन फैक्टिटिव वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कोई सी भी हो सकती है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, फैक्टिटिव वर्ब के बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। बस इस तरह का कुछ मैटर है, आप इसके चक्कर में ना पड़े कि ये है तो एक वर्ब कोई, अब जैसे ये है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब भी है, क्योंकि नंबर और टेंस से इफेक्ट कर रही है, तो ये चीजें चलती हैं। एक वर्ब को अगर सब में देखेंगे तो किसी प्रकार से हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं स्टैटिक या नॉन कंक्लूसिव और डायनामिक। तो ये हमारी रनिंग जो है डायनामिक हो जाएगी, यहाँ पे रनिंग क्या हो जाएगी? डायनामिक। टीच यहाँ पे को क्या हो गई? यहाँ पे टीच डायनामिक और स्टैटिक दोनों ही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये स्टैटिक की तरह यूज हुई है ना। और ये यहाँ पे इज क्या है? स्टैटिक है। इस माने बी का ये रूप है, तो बी कंटिन्यूअस बनवाती है लेकिन खुद कंटिन्यूअस में नहीं जाती है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से मेड है, तो मेड यहाँ पे स्टेटिव और नॉन डायनामिक में कहा जाएगी, तो ये डेफिनेटली अभी यहाँ पे ये स्टेटिव अवस्था में आई हुई है, डायनामिक में नहीं है। अब बात आती है रेगुलर इरेगुलर की, तो इसका सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है ना। रन कैसी है? इरेगुलर है, क्योंकि रन डीओईडी नहीं आया, जिस वर्ब के लास्ट में डीईडी आ जाए उसको रेगुलर सेकंड थर्ड फॉर्म में, और जिसके बाद में अन्य अन्य प्रकार से बने डिफरेंट काइंड से, तो वो है रेगुलर। रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी कहते हैं और रेगुलर वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। एक बच्चा पूछ रहा था क्यों कहते हैं, हमने कहा भैया याद करने में ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार से बनती है, ज्यादा मेमोरी स्ट्रॉन्ग चाहिए, भूल जाते हो। इनका मेमोरी नहीं है तो भी ईडी लगा के बना दो तो वो बन जाती है। तो जो भी हो, ये तो मैंने ऐसे ही ऐसा लॉजिक दे दिया जो वास्तव में है नहीं, तो ऐसे कह दिए। समझ में आ गया? रेगुलर वर्ब जो होती है डीडी से बनती है, इनको वीक भी कहते हैं, और जो अन्य अन्य प्रकार से बनती हैं डिफरेंट काइंड से, इनके अलग अलग प्रकार से सेकंड थर्ड फॉर्म बनती हैं, तो उनको इरेगुलर कहते हैं, मैंने रेगुलर नहीं है, नियम नहीं मानती है, अलग तरह से बनती है, और उनको स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कह देते हैं। उसके बाद आती है कॉग्नेट वर्ब। कौन सी वर्ब आती है? कॉग्नेट वर्ब। कॉग्नेट वर्ब वो होती है, इसका एग्जाम्पल अलग लेना पड़ेगा,
देखिए इसको, he is driving a car, we are discussing about cognate verb, he is driving a car, मोहन is singing a song। देखिए अब ये तो सब ऊपर वाला जो डिस्क्रिप्शन है वो तो हम कर ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव है, ये तुम्हारी फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है, ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है ना, और ये ट्रांजिटिव है, और ये लिंकिंग नहीं है, नॉन लिंकिंग है, और ये तुम्हारी फैक्टिटिव, इनमें से एक भी नहीं है, फैक्टिटिव वाला कोई कॉलम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये लिंकिंग नॉन लिंकिंग में से नॉन लिंकिंग आ जाएगी, ये भी नॉन लिंकिंग आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं स्टेटिव और डायनामिक में से ये दोनों ही वर्ब डायनामिक में आ जाएंगी। रेगुलर इरेगुलर में से अभी यहाँ कोई कॉलम ही नहीं है, वैसे ये दोनों ही इरेगुलर में आएंगी। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्योंकि ड्राइव ड्रोप ड्रिवन ईडी बीडी का कोई रट्टा नहीं है, सिंग संग संग ईडी बीडी का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है, इसलिए आपकी ये स्ट्रॉन्ग वर्ब यानी इरेगुलर वर्ब में आ जाएंगी। कॉग्नेट वर्ब देखिए, कॉग्नेट वर्ब ऐसी होती है कि मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अगर ये सॉन्ग हटा दें यहां से तब भी सेंस पूरा आ रहा है। ही इज ड्राइविंग ए कार हटा दो, ड्राइविंग शब्द लगा दिया तो बस ड्राइविंग के लिए नहीं आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है ड्राइविंग के बाद में तो इट इज अंडरस्टूड दैट द ड्राइविंग व्हीकल मस्ट बी कार, इट इज अंडरस्टूड। अगर कुछ और चला रहा है तो बढ़िया लिखना पड़ता है। क्लियर? तो ऐसे ही है यहाँ पे, तो ये आपकी जिसका ऑब्जेक्ट वर्ब में ही छिपा रहता है उसको हम कॉग्नेट वर्ब कहते हैं। तो ये कॉग्नेट वर्ब हो गई, अलग से डेफिनेशन है, और इसको कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ये कॉग्नेट वर्ब है, कॉग्नेट वर्ब, और ये क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे हियर आल्सो। क्लियर? इसके बाद में लेते हैं पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब इसलिए आती है जब हम किसी से कुछ काम कराते हैं, तो जैसे कि हम लिखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, माई टीचर मेड मी लर्न। देखिए, मेरे टीचर ने मुझे सिखवाया, या टीचर की जगह ज्यादा अच्छा सेंस लेने के लिए यहां इस तरह से है, माई फादर, और अच्छा आ जाएगा माई फादर। हालांकि टीचर से भी सही था, माई फादर मेड मी लर्न, मेरे पिताजी ने मुझे सिखवाया, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। मैंने सीखने का कारण कौन है? मेरे पिताजी को पीछे पड़े रहे, तो ऐसी वर्ब को पॉजिटिव कहते हैं, जो यस एक्शन करवाने के लिए, ये लर्न वाला एक्शन करवाने के लिए जो सब्जेक्ट को जिम्मेदार ठहराती है। तो इसका लर्न का सीखा किसने? लर्न किसने किया? मी ने। और मजबूर किसने किया? व्यवस्था किसने की? फादर ने। तो इस तरह से है, ठीक है ना। इसके बाद क्वासी पैसिव वर्ब है, इनकी चर्चा लास्ट वीडियो में हो चुकी है, वैसे ही देख लेते हैं। देखिए, द सोफा फील्स सॉफ्ट। सोफा मुलायम है, सोफा सॉफ्ट अनुभव देता है, सॉफ्ट फील कराता है। तो सोफा तो नहीं करता है, तो इसका सब्जेक्ट सोफा नहीं है, इज इट, है ना। तो ये सेंटेंस तो एक्टिव में है, मतलब स्ट्रक्चर इसकी ग्रामर एक्टिव कह रही है, लेकिन सेंस पैसिव में। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज में सेंस बड़ा होता है, इसे पैसिव में कहा जाएगा, इसलिए क्वासी पैसिव वर्ब कहा जाता है। ऐसी वर्ब को ये क्वासी पैसिव वर्ब है ये, ठीक है। ये 10 वाला पॉइंट है ये यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये है, मैं समझता हूँ आपका कंफ्यूजन मैंने दूर करने का प्रयास किया है। कहाँ तक सफल हुआ है ये तो आप लोग बताएं, ठीक है। वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लगे रहें।